तो आपको आतंकवादियों के मददगारों की टेरर कुंडली के बारे में बताते हैं जो जानना जरूरी है, जिसको लेकर एलजी मनोज सिन्हा ने तय कर लिया है कि अब बख्शना नहीं है। आतंक के मददगारों पर इसीलिए शिकंजा कसा गया क्योंकि स्कूल का शिक्षक आतंकवादियों का मददगार बन गया। वो जिसे बच्चों को बेहतर बनाना था वो हत्याएं करने वाले का मददगार बना फिर रहा था। जहीर अब्बास नाम का एक दूसरा आरोपी भी पेशे से शिक्षक है। आरोपी जहीर अब्बास किश्तवाड़ के बधात सरूर का रहने वाला है। जहीर 2012 में शिक्षक के रूप में नियुक्त हुआ। 2020 में आतंकियों की मदद करने के आरोप में गिरफ्तार भी हुआ। जहीर पर हिजबुल मुजाहिदीन के लिए काम करने का आरोप है। आतंकवादियों को खाना पीना हथियार मुहैया कराने का आरोप है जिससे वो आगे जाएं, कत्लो गारत करें, लोगों में दहशत फैलाएं, आग लगाएं, तबाही फैलाएं। गैर मुस्लिम गैर कश्मीरी, जो पाकिस्तान का एक मोटो है कि जम्मू कश्मीर में इस पैटर्न पर हत्याएं करनी है, उसको शेल्टर देने देते थे। ये शिक्षक खुद को कहते थे। आतंक पर करारे प्रहार की दूसरी भी बात कर लेते हैं। आतंकियों का मददगार है अब्दुल रहमान नैका। अब्दुल रहमान स्वास्थ्य विभाग में फार्मासिस्ट है। कुलगाम के देवसर इलाके का रहने वाला है नैका। 1992 में मेडिकल असिस्टेंट के तौर पर नियुक्त हुआ। अब्दुल रहमान नैका की गतिविधियों की जांच की गई। जांच के बाद अब्दुल रहमान नैका पर कार्रवाई हुई। हिजबुल मुजाहिदीन के लिए काम करने का इस पर आरोप है। आतंकवादियों के लिए काम करता था, पेमेंट लेता था, सरकार से सैलरी लेता था, काम टेररिस्ट के लिए और पाकिस्तान के लिए करता था। अब्दुल रहमान नैका 2021 में गुलाम हसन लोन की हत्या में अहम भूमिका के दायरे में हैं। जांच में पता चला कि लोन की हत्या में नैका का ही हाथ सामने आ रहा है। यानी ऐसे लोग जो सैलरी सरकार से लेते थे, सैलरी जम्मू कश्मीर बेहतर बनाने के नाम पर लेते थे, सैलरी इस बात की लेते थे कि जम्मू कश्मीर के लोगों के हाथ को काम मिले और आतंकवादियों की बंदूकों में गोलियां कैसे भरी जाएं, उसका इस्तेमाल, उसका जुगाड़ हुए थे। खबर क्या है ये भी समझिए। जम्मू कश्मीर में आतंक पर प्रहार हो रहा है। आतंक पर ताबड़तोड़ कार्रवाई है। आतंक समर्थकों पर एलजी का एक्शन है। 2 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया। हिजबुल मुजाहिदीन के लिए काम करने का आरोप, देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप। खुफिया एजेंसियों की मदद से कार्रवाई की गई। आतंकवादियों के लिए काम करते थे 2 सरकारी कर्मचारी, जिसमें से एक टीचर था और दूसरा फार्मासिस्ट। तो आतंकवाद पर एलजी की सख्ती की भी बात कर लेते हैं। एलजी मनोज सिन्हा का बड़ा बयान सामने आया है। आतंकवादियों को बर्बाद कर देंगे, दहशतगर्दों को खत्म करना अब प्राथमिकता है। जम्मू कश्मीर में अमन चैन लाना हमारी कोशिश है। कोई भी ऐसा जिसकी सोच ये है कि वो जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान के एजेंडे को कामयाब कर देगा, जम्मू कश्मीर को वही आग लगा हुआ, वही तकलीफ़ों से भरा हुआ, वही पत्थरों के युग जैसा, वही हत्याएं करने वाला पाकिस्तान बनाना चाहेगा, तो अब वो नहीं हो पाएगा। राजन जामवाल हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार इस वक्त जुड़े हुए हैं और हमारे सहयोगी अजय जांडियाल मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं अजय आपका रुख करूंगा। अजय, पिछले कुछ दिनों से ऐसा लग रहा था कि ऑपरेशंस तो चल रहे हैं, चीज़ें बेहतर हैं, लेकिन वो चीज़ सामने एक्टिवली नहीं दिख रही थी। इस बीच में कई रिपोर्ट्स आई कि एनआईए छापेमारी कर रही है, लेकिन आज जो रिपोर्ट्स आनी शुरू हुई हैं इसमें अब टारगेटेड कार्रवाई है, जिसमें पता है कि कौन ज़मीन पर रहकर आतंकवादियों के सपोर्ट में ज़मीन तैयार करता था, शेल्टर देता था, खाना देता था। क्योंकि अगर आतंकवादी कहीं गोली बरसाते हैं तो वो एक छोटा इलाका होता है, लेकिन इस तरीके के लोग जो चोरी छुपे काम करते हैं और सपोर्ट करते हैं टेररिस्ट का, ये बहुत सारे यूथ के दिमाग के साथ एक साथ खेल रहे होते हैं। डिटेल में बताएं अजय। देखिए राजीव, सबसे बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर में अगर पिछले 3 दशकों से ज्यादा समय से आतंकवाद सरवाइव कर रहा है तो उसके पीछे की वजह वो सिर्फ यहां पर आतंक की रीढ़ की हड्डी ओवरग्राउंड वर्कर का नेटवर्क है।
और पिछले कई सालों से अगर आप देखें तो लगातार सुरक्षा बल आतंकियों को मार गिराते हैं, लगातार आतंकी कमांडरों का सफाया होता है। जो इनके एक समय तक जो जम्मू में 90 के दशक तक जो ट्रेनिंग कैंप चला करते थे जंगल के इलाके में, वो खत्म हुए। यहाँ पर आतंकी जो नेटवर्क चल रहा था उसको तोड़ा गया, जो फंडिंग होती थी उसको तोड़ा गया। मगर उसके बावजूद आप सोचें, अगर कुछ साल पहले तक हम कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर में आतंक अब अंतिम सांस ले रहा है, तो अचानक से चुनावों से ठीक पहले आतंकवाद तेज हुआ। पाकिस्तान की तरफ से 150 के करीब आतंकी घुसपैठ करके आ गए और लगातार जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों को अंजाम देने लगे। ये दरअसल हो क्या कैसे जाता है, उसी चीज को, उस नब्ज को पकड़ना शुरू किया जब सुरक्षा बलों ने, तो पाया कि यहाँ पर जो ओवरग्राउंड वर्कर का नेटवर्क है, ये वो नेटवर्क है जो आम लोगों के बीच व्हाइट कॉलर रहता है, मतलब शांति से रहता है बिना किसी हलचल के। मगर यही असली लोग हैं जो पाकिस्तान में बैठे आतंकियों को जम्मू कश्मीर में पहुंचाते हैं और देश के खिलाफ जो है वो दगा करते हैं, देश के साथ बेईमानी करते हैं। फिर उस नेटवर्क पर कार्रवाई हुई। कुछ दिन पहले यहां पर एलजी मनोज सिन्हा ने एक बड़ी बैठक ली, पूरा दिन वो बैठक चली। उसके बाद डीजीपी नलिन प्रभात जो है उन्होंने एक बैठक की और तमाम जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के चीफ हैं उनके साथ मुलाकात करके एक साफ संदेश दिया कि आतंक से जुड़ी कोई भी चीज है उसकी जड़ से उखाड़ फेंकना है, उस पर कार्रवाइयां होनी चाहिए। और वही हुआ राजीव कि पिछले 4 दिनों में 150 के करीब लोकेशंस पर रेड्स हुई, जिनमें लगभग 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को पकड़ा गया, उनसे पूछताछ चली, उनके कब्जे से डिजिटल एविडेंसेस, दस्तावेज और तमाम चीजें मिली जो बताती हैं कि ये लोग दरअसल आतंकियों को मदद दे रहे थे। ना सिर्फ मदद दे रहे थे बल्कि पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं के साथ जो है वो टच में थे और जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को रिवाइव करते थे। और उसी आतंक के नेटवर्क को उखाड़ फेंकने की जब कवायद चली तो 4 दिन में इतने ठिकानों पर छापेमारी हुई। कठुआ, डोडा, राजौरी, किश्तवाड़, पुंछ, रियासी, उधमपुर, ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर रेड्स होके, इवन जम्मू शहर में आपको बता दूं कि दर्जन भर जगहें हैं जहां पर रेड्स हुई। जो आतंकियों के सहायक थे उन तक पहुंचा गया और देखा गया कि वो क्या कर रहे हैं, किसके जरिए पैसा आता है, किसके जरिए सूचनाएं आती हैं, किसके जरिए हथियार की जानकारी आती है और फिर हथियारों को बॉर्डर से लेकर उन आतंकियों तक जो जंगलों में बैठे हैं, सक्रिय हैं, उन तक पहुंचाते हैं। तो एक बड़ी कार्रवाई जो हुई है उसका नतीजा है कि दर्जन भर से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और उसके साथ साथ आपको बता दूं कि इन के पकड़े जाने के बाद जो है सबसे बड़ी चीज ये होगी कि ये और कई खुलासे करेंगे कि आखिरकार पाकिस्तान में कौन बैठा हुआ है जो इनकी मदद दे रहा है, जो इनको पैसा देता है, जो यहाँ वहां से हथियार और ड्रग्स बेचता है, और जम्मू कश्मीर में इनके साथ और कौन कौन लोग जुड़े हैं। क्योंकि ये एक नहीं है, ये कई हैं। सरकारी मुलाजिम इस काम में लगे हुए थे जिनकी जानकारियां सुरक्षा बलों को मिली और उनको भी जो है वो उन पर कार्रवाई हुई। कई ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान में बैठकर यहाँ अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों के जरिए आतंक के इस नेटवर्क को तेज चला रहे थे, उन पर कार्रवाइयां हुई हैं। तो ऐसे में बड़ी कार्रवाई इस वक्त शुरू हुई है। एक तरफ ये एक चीज कहना चाहूंगा राजीव की चौतरफा हमला इस वक्त आतंकवाद पे हुआ है। पहला, सुरक्षा बलों की कार्रवाइयां आतंकियों को मार गिराने की। दूसरा, जम्मू कश्मीर में इन ओवरग्राउंड वर्कर के नेटवर्क को उखाड़ फेंकना। तीसरा, जो आतंकी जो पाकिस्तान में बैठकर यहां आतंकी घटनाओं में शामिल हैं उनकी प्रॉपर्टीज को अटैच करना, उनको खत्म करना। और चौथा, जम्मू कश्मीर में जो सरकारी डिपार्टमेंट्स में बैठे हुए लोग हैं उनको उनकी धरपकड़ ये हो रही है। बहुत शुक्रिया अजय, इस डिटेल के साथ जानकारी दी आपने।